राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप मलमास की कहानी सुनेंगे। जब चांद्रमास के लगातार 2 पक्षों में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती, तब वह एक मास अधिक मास हो जाता है। इस अधिक मास को ही मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में प्रायश्चित कर्म करने चाहिए। इस मास में स्नान, ध्यान, जप, कीर्तन, भजन, कथा श्रवण आदि का विशेष महत्व है और इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मलमास के संबंध में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। पूर्व काल में सबसे पहले अधिक मास की जब उत्पत्ति हुई, उस मास में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण वह मलमास कहलाया। स्वामी से रहित होने के कारण मलमास देव, पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। लोग उसकी घोर निंदा करने लगे। लोक निंदा से मलमास को अपार दुख हुआ। वह धैर्य खोकर मरणासन मानव की भांति हो गया। वह भटकता हुआ विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत रोता हुआ बोला, हे कृपा निधान, मेरा नाम मलमास है। संसार के लोगों ने निंद समझकर मेरा भारी तिरस्कार किया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। मलमास के दुख को देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो गए और उन्होंने मलमास से कहा, हे अधिक मास, मेरा यह वैकुंठ लोक अजर, नित्य, आनंदमय, अशोक और मृत्यु वर्जित है। तुम इस लोक को प्राप्त कर क्यों दुखी हो गए? तब मलमास ने कहा, संसार में क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही अभागा हूँ, जिसका ना कोई नाम है, ना स्वामी और ना कोई आश्रय। अतः सब अधिपतियों ने मेरा समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार किया है। मलमास ने कहा, हे प्रभु, कुलसित जीवन से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। जिसका हृदय जलता रहेगा, क्या वह सुख से सो सकता है? आप परम दयालु हैं। दूसरों के दुख को देखकर कभी शांत नहीं रह सकते। अतः वेद, पुराण आदि शास्त्रों में आपको पुरुषोत्तम कहा गया है। इतना कहकर मलमास भगवान विष्णु के चरणों में पुनः गिर पड़ा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम्य गोलोक में चलो, जहाँ श्री कृष्ण विराजते हैं। वहाँ पहुँचने पर तुम्हारा शोक संताप शांत हो जाएगा। फिर मलमास को साथ लेकर भगवान विष्णु गोलोक को गए। वहाँ मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया। तब श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ये कौन है? हमारे इस दिव्य लोक में शोक और मोह स्वप्न में भी नाम मात्र के लिए नहीं है, फिर भी यह यहाँ क्यों रुदन कर रहा है? गोलोक में बसने वाले सभी गोपधारी वैष्णव सदैव आनंद से यहाँ रहते हैं। आंखों में अश्रुधारा बहाता और कांपता हुआ यह मलमास मेरे सम्मुख क्यों रो रहा है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुरलीधर, हे श्री कृष्ण, मलमास के दयनीय दुख का कारण श्रवण करें। यह तीव्र दुख के दावानल में दग्ध एवं व्याकुल हो रहा है, क्योंकि यह अधिक मास अर्क संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। वेद शास्त्र विदित पुण्य कर्म के अयोग्य होने के कारण स्वामी से रहित इसकी सबने घोर निंदा की है। इस मलमास का कोई स्वामी नहीं है। अतः सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, क्षण, उत्तर, दक्षिण, अयन, संवत्सर आदि ने इसको त्याग दिया है और इसका अपमान किया है। अब आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। अतः इस संतप्त दुख को संताप की पीड़ा से विमुक्त कीजिए। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप मलमास को साथ लेकर यहाँ आए, यह आपने महान उपकार किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने जैसा करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं और उनमें से जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने भी सद्गुण हैं, उन सबको आज से मैं मलमास को सौंप रहा हूँ। जो मेरा नाम वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और आज से मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए ऋषि मुनि कठोर तपस्या में निरंतर रत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि
अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। मलमास भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त करके इस भूतल पर पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हुआ। तभी से मलमास का महात्म्य बढ़ गया। जो कोई श्रद्धा भाव से भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, वह अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। यह 12 महीने में सबसे श्रेष्ठ मास है। जो कोई श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है, मरणोपरांत उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान की कृपा से मलमास सभी मासों में उत्तम बन गया। मलमास की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्ण।